जी, स्वागत है आपका मेरी हिंदी चैनल में। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं और, मैं जा रही हूँ शादी में मेरी कज़िन की और अहमदाबाद में जा रही हूँ। तो अभी हम रात को निकल गए अहमदाबाद के लिए क्योंकि कल सुबह वहाँ पे वो मंडप मुहूर्त है इस वजह से। तो फिर हम चोटीला पहुँच गए थे, फिर हमने वहाँ पे ब्रेक लिया, फिर वहाँ पे सबने नाश्ते करे, फिर वहाँ से हमने थोड़ी मस्ती मजा की, वापस निकल पड़े और हॉनेस्ट आता है रास्ता में, वहाँ पे रुके। फिर सुबह भी हो गई थी, अब देख सकते हो कितनी प्यारी सुंदर सी सुबह हो रखी थी। सब लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया, लेकिन मुझे इतनी सुबह कुछ नाश्ता अच्छा नहीं लगता। या तो मैं बोर्नविटा पीती हूँ या तो मैं इडली सांभर खाती हूँ, वो दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली, फिर हम लोग वापस से निकल पड़े थे अहमदाबाद के लिए। और हम लोग सारे आए थे, हमारा घर, मेरे दो मामा है उनका घर, उनके छोटे छोटे बच्चे, हम सब लोग आ रहे थे। तो दो गाड़ी लेके हम लोग निकल पड़े थे। फिर रास्ते में हम लोगों एंजॉय करते हुए, मस्ती मजा करते हुए, सॉन्ग सुनते हुए और अच्छा सा प्यारा सा व्यू देखते हुए जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी में सो जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं सो पाई क्योंकि रात को मैं ड्राइव कर रही थी पहले, फिर बारिश इतनी हो गई थी और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई और यहाँ पे मेरा भाई एकदम सीरियस होकर गाड़ी चला रहा था, तो मैंने थोड़ी बहुत उसकी मस्ती मजा की। फिर सुबह हो गई थी, बारिश भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ के सॉन्ग ही बजा लेते। तो थोड़े बहुत भोलेनाथ के सॉन्ग सुने, फिर हम पहुँच गए अहमदाबाद में हम थोड़ी देर रुके थे क्योंकि एक गाड़ी पीछे रह गई थी। तो हम लोग जब साइड में खड़े थे तो मम्मा ने बोला चलो मैं तेरे हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगा थी, मुझे इतना वक्त नहीं मिला था कि मैं मेहंदी लगा सकूँ। तो मम्मी ने थोड़ी बहुत डिज़ाइन लगा दी, छोटू को बहुत मज़ा आती है वीडियो में आने के लिए। फिर ये देखो मम्मी ने मेरी ना मेहंदी लगा दी थी ना, तो मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, अब मैं कैसे ड्राइव करेगी वो। तो फिर इतना हंस हंस के पेट दर्द होने लगा, इतना मस्ती मजा किया, इतना हंसा। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े और पहुँच गए जहाँ था हमें पहुँचना था। फिर यहाँ आके सारे ही फैमिली वालों को मिले और काफ़ी लोग अभी तो बाकी थे आने के लिए, हम आ गए थे। और यहाँ पे मैं और ये रूम, और आप देख सकते हो यहाँ पे सामान रख सकते हो, यहाँ से ये रूम कनेक्टेड है तो आप बाजू में जा सकते हो। यहाँ पे कबोर्ड है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो सबको मिला, फिर हम रूम में आए, फिर हमने मतलब अच्छे से नहाया, फिर हम तैयार हो गए थे, मंडप मुहूर्त था। और ये बाल की लट मुझे पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं रह रही थी, लेकिन कोई नहीं, हम नीचे आ गए। ऐसा कुछ डेकोरेशन था यहाँ की एंट्री पे, तो फिर यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह ली सब लोगों ने। फिर हम अंदर गए। आज पता नहीं मुझे मेरी आंखें क्यों इतनी पसंद आ रही है, क्या अच्छी लग रही है, सच बताओ जोक से बाहर, मूविंग ऑन। फिर मंडप की जो विधियाँ होती है वो शुरू हो गई थी। तो फिर हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत सारी सिस्टर इकट्ठा हुई थी। वैसे तो हम अलग अलग सिटी में रहते हैं, एक दो है जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो भी एक पढ़ने के लिए चली गई थी, एक है और वो भी पढ़ाई करती है, तो ऐसे ही हम साथ में नहीं हो पाते। फिर मंडप की रस्म सारी ख़त्म की, फिर हल्दी की रस्म ख़त्म की। फिर मेरे पास लिपस्टिक नहीं थी क्योंकि मैं भूल गई थी राजकोट पे, तो मैं पहुँच गई थी ज़ूडियो। फिर वहाँ से मैंने थोड़ी शॉपिंग की और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों के लेके मैं पहुँच गई थी अगले मॉल पे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त था। तो मैंने सोचा कि नींद नहीं करेंगे, हम जाएंगे बाहर देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रह गया बाद में इस मॉल में आने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मॉल में चले जाते। फिर यहाँ पे सारी जगह पे सेल थी, तो मैंने देखा और देखने के बाद मुझे पता चला कि जैसे ही अच्छे अच्छे मतलब महंगे ब्रांड्स होते हैं ना, वहाँ पे उतने ही छोटे छोटे कपड़े ज़्यादा मिलते हैं ऐसा मत किया करो, पूरे कपड़े बनाओ ढंग से, ठीक है फिर हम वापस आ गए, मैं तैयार हो गई थी, डांडिया था रात को। तो यहाँ पे मैंने ये चोली पहना था, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करो, यहाँ पे पोस्ट करके पहले कमेंट करना, ठीक है, फिर आगे का वीडियो देखना, ठीक है। फिर फटाफट से हम नीचे चले गए। फिर यहाँ पे हम साथ साथ चल रहा था। मुझे ना सिंपल कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिंपल चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे इससे तड़क भड़क इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। सारी फैमिली ऐसे एक साथ होकर ऐसे ऐसे गरबे कर लेती है, उनको मज़ा आती है इसमें। और फिर मैं और ये छोटी बहन मेरी, हम दोनों मस्ती कर रहे थे, अपनी धुन में मज़ा कर रहे थे। उसके बाद बजे डाकले, जो आपको पता हो तो गुजराती में डाकले बहुत फेमस है, वो बजा। और ये जो ब्लू वाली पहने है ना चोनिया चोली, वो मेरी सिस्टर है, उनकी शादी में हम लोग आए हैं। तो फिर बहुत हमने गरबे खेले, हमने बहुत एंजॉय किया, मस्त मज़ा आ गई। फिर रात को हम निकल पड़े थे सोडा पीने, फिर आके मैं सो गई थी। और फिर अगली मतलब दोपहर को ही मैं जगी थी, 12 बजे शायद मैं जगी थी, क्योंकि शादी थी 4 बजे की, ठीक है। तो मैं 12 बजे जगी थी क्योंकि मैं सोई ही नहीं पा रही थी। मैं 4 बजे तो सोई, फिर भी मैं 12 बजे जग गई। फिर मैंने खाना खाया, आप देख सकते हो मंडप सज गया है। और ये वाले जो ऊपर के फ्लावर है ना, आपको किन किन को पता है कि वो हमारे गणपति में यूज़ किए गए थे, अगर आपने वीडियो देखा हो तो पता चल गया। फिर यहाँ पे तैयारी चल रही थी सारी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो फटाफट से मैं भी रेडी हो गई, मैंने भी साड़ी पहनी थी आज, कुछ इस तरह से मैं लग रही हूँ। उसके बाद हम नीचे गए, यहाँ पे बारात आ गई थी, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। तो ये इन लोगों को मज़ा आ गई, ढोल वाले को, वो फुल फॉर्म में आ गए। फिर हमने बारात एंजॉय की, मस्त गरबे खेले, फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्को विस्को भी किया और बहुत मज़ा आ गई यहाँ पे। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे ना सामने की ओर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी दुल्हन ब्राइड है जो यहाँ से हमें देख रही थी नीचे और अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी।
फिर क्या, फिर जीजू आ गए और अब होगी जीजू की एंट्री। सारे लोग ऐसे पसीने पसीने भी हो रखे और बारिश भी हो रखी है, तो गीले भी हो रखे थोड़े थोड़े। फिर क्या, जीजू के साथ भी गरबे खेले और फिर जो अंदर की सारी विधियाँ होती है ऊपर लाने की वो सारी की। फिर यहाँ पे हार माला पहनाई, उसके बाद लगन की जो शादी की जो विधियाँ होती है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद फेरे हो गए, उसके बाद जो भी प्रोसेस रहती है मंगलसूत्र मांग भरना वो सब हुआ और जूती चोरी भी हुई। तो किन किन को पसंद है जूती चोरी करना मुझे पर्सनली बताना, ठीक है, कमेंट करना मुझे कि आपने अगर जूती चोरी की है या नहीं की है शादी में, और की है तो क्या किया है, कहाँ छुपा दी थी, कहाँ से निकली, वो सब भी बता देना, ठीक है। फिर क्या, शादी खत्म हो गई अच्छी तरह से धूमधाम से, मस्त मजा की हमने, शादी एंजॉय की। उसके बाद यहाँ पे मैंने बलून खरीदा, उनके साथ मस्ती मजा की मैंने भी। फिर हम रात को निकल पड़े थे मानिक चौक जो यहाँ पे फेमस है, वहाँ पे हम गए। फिर रात को आई, पैकिंग वगैरह की और सो गई थी। और फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट किया वहाँ से। अब हम जाएंगे बाहर। और ये देखो मेरे साथ अभी भी ये वाला बलून, अभी भी ये स्माइली बलून, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊँगी, लेकिन इतना प्यारा व्यू कैसे मिस कर सकती हूँ। मैं नहीं सो सकती क्योंकि मुझे व्यू देखना, इतना अच्छा व्यू हो रखा है, बारिश भी आती है थोड़ी थोड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे जाके सो लेंगे, अभी बाहर आए तो घूम लेते। और हाँ, मैंने तो बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अहमदाबाद से थोड़ी दूर ना वो बहुत बड़ा एक गणपति का मंदिर है जो एशिया का सबसे नंबर 1 गणपति बोला जाता है, वो मंदिर है। हम वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो वीडियो में, सिद्धि विनायक मंदिर है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। ऐसे कुछ बाहर का लुक है। ये गेट है, लेकिन पता नहीं ये गेट क्यों बंद है, मुझे पता नहीं है। और फिर हमने वहीं पे गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ से हमें चल के जाना है अभी तो मुझे इतनी आलस और इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है बस अब तो सो जाना है वही सब। फिर आज मैंने ड्रेस नहीं पहनी थी तो मैंने इसे चुन्नी माथे पे ले रही थी। और अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। और एक भी ये चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे ना जूता घर जो होता है ना वो एक तरफ था, आपको जो चप्पलें वगैरह निकाल के रखनी होती वो एक तरफ थी। उसके बाद प्रसाद का था, उसके बाद मंदिर का गेट था, और उसके मंदिर के गेट के साथ में ही लेफ्ट साइड आपको वॉशरूम दिया हुआ था, ठीक है। अब जूते आपने बाहर निकले हैं तो विदाउट चप्पलें हम वॉशरूम में कैसे जाएंगे, ज़रा कॉमन सेंस मुझे बताओ, इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। फिर मूविंग ऑन, यहाँ पे मेरे से फोकस कम करके आपको दिखा देती हूँ गणपति बप्पा। और ये डिंगू बहुत बार वीडियो में आती है, उनको बहुत मज़ा आती है। मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब वो आ जाती है, मुझको मज़ा आती है। मूविंग ऑन, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह ली और थोड़े आगे बढ़े, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे अब। और आगे की ओर आप देख सकते हो यहाँ पे जो होता है ना वो गणपति बप्पा का जो चूहा रहता है मोदक पकड़ के, वो वाला है यहाँ पे बनाया है। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से व्यू देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोस अच्छे से ले सकते हो। और ये मुझे पता नहीं है गार्डन में कोई लोग जाने देते या नहीं जाने देते, बैठने देते नहीं बैठते, इतना कुछ मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा जानकारी लूँ। तो फटाफट से हम निकल पड़े आगे की ओर। और ये पेड़ देखो कितना अच्छा है। आगे जाते जाते आ गए था, यहाँ पे गणपति पापा दिखाई देगा स्क्रीन पे। और यहाँ पे ना वो गेट था, सिक्योरिटी का होता है, वो पास करके आगे जाएंगे। पापा को लगा मैं फ़ोटोज़ बना रही, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही थी। तब तक आप देख लो ये गार्डन कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, इवन रास्ते में जब हम आ रहे थे ना तब भी उतनी ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो यस, मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सब पेड़ पौधे वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हम पहुँच गए गेट के पास। यहाँ से हमें एंट्री लेनी, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब देखो मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि यहाँ का एशिया का नंबर 1 गणपति बप्पा है ये वो। तो उनकी जो डीपली स्टोरी होती है, अगर किसी को सच्ची स्टोरी पता हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले और दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि क्या स्टोरी है। उनके बाद आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, ऊपर तक जाना है हमें, जो टॉप का होता है ना वहाँ तक हमें जाना है। यहाँ पे हमें शिव जी दिखाई दिए और मैं मस्त खुश हो गई। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और हाँ, एक बात पहले ये देख लो, ग्रीनरी देख लो कितनी ही प्यारी है। और हाँ, अब हम बात ये कर रहे थे कि ये ना कुछ पहाड़ होता है ना उसमें ही कोतरनी करके ये बनाया है मंदिर। इसमें सीमेंट या पत्थर का यूज़ नहीं किया है, शायद ऐसा ही कुछ है इसके बारे में। तो यस, मुझे अगर पता हो तो बता देना, ठीक है। फिर अंदर आ गए। फिर यहाँ पे मामा मेरे साथ थे तो उनके साथ मस्ती मचा करके आगे बढ़े, क्योंकि सारे ही लोग हम आगे पीछे हो गए थे। भैया और चुटकू आगे थे, मामी और मम्मी भी कहीं आगे चली गई थी, मामा पापा में हम साथ में थे। फिर फाइनली मुझे मम्मी दिख गई और ये अच्छे से हमने दर्शन किए। अभी दर्शन कर लो। और अभी तो गणपति बापा भी आने वाले हैं, तो हमारे घर में तो बहुत ही तूफान मचा हुआ है अभी तो, क्योंकि सारे ही लोग गणपति की तैयारी में है। फिर आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। और प्रसादी ले ली हमने, अब खाएंगे लड्डू। अब यहाँ पे आ रही थी बहुत अच्छी पवन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों आ रही थी, क्योंकि ये विंडो से आ रही थी बहुत अच्छी हवा। यहाँ पे आती है, नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं आती है, पता नहीं क्यों। बहुत सफोकेशन मुझे तो हो रहा था और गर्मी भी मुझे बहुत हो रही थी, क्योंकि अभी गर्मी का भी थोड़ा माहौल हो रखा था, तो उस वजह से भी ज़्यादा हो सकती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो शिव जी के यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके छोटे छोटे यहाँ पे रूप बनाए हुए। अगर आप कहीं और नहीं जा सकते कोई बात नहीं, एक साथ यहाँ पे दर्शन कर लो। फिर मुझे यहाँ पे तिलक लगाए और तिलक पूरा ही बड़ा लगा दिया था। फिर आपने जैसे कि बोर्ड में पढ़ा, बोर्ड में ना यहाँ पे कुछ मानता है, आप पढ़ लेना पोज करके, ठीक है। उसके आगे हम जैसे जाएंगे वैसे ही छोटे छोटे गणपति बप्पा की जो मतलब जिस कंट्री में है ना उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं दिन
किसी भी जगह पे कंट्री में अगर गणपति बप्पा के वहाँ गई तो मैं उसका ब्लॉग ज़रूर से बनाऊंगी, ठीक है। मतलब जब भी जाऊँगी तभी, मुझे भी नहीं पता मैं जाऊँगी नहीं, देखते हैं चलो। फिर यहाँ पे सारे गणपति के अच्छे से दर्शन किए हमने। फिर वहाँ से माता जी का भी मंदिर था, वहाँ पे दर्शन किया। फिर नीचे देखा तो नीचे भी गणपति बप्पा थे। फिर हम नीचे चले गए, ये सीढ़ी से आके हमने पूरा ऊपर देखा। अब उसी नीचे वापस सीढ़ी पे जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गणपति बप्पा के दर्शन किए। यहाँ पे तूला रखा हुआ था, अगर किसी की कोई मानता हो तो वो वहाँ पे कर सकते। फिर आगे हमने देखा महादेव का मंदिर, तो महादेव के मंदिर में सब लोग जा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चली जाऊँ। फिर मैंने वहाँ पे अच्छे से दर्शन किए और मैंने पहले दर्शन किया फिर वीडियो बनाई, जस्ट इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो बता देती हूँ। उसके बाद बाजू में ही जगन्नाथपुरी जैसा एक छोटा सा मंदिर बना के रखा था, बहुत ही प्यारा था, मस्त था। यहाँ पे गेट बंद है, पता नहीं क्यों। फिर हम दर्शन किया, जैसे वहाँ से निकले पड़े बाहर की ओर। बाहर आते हो ना, यहाँ पे वो घंटा रखा था, वहाँ पे 3 बार बजाते। अब मुझे नहीं पता कि क्यों बजाते, आपको पता हो तो कमेंट कर देना। ये इस तरह का लुक है, यहाँ से जाने का, यहाँ से आने का। और फिर मैंने भी यहाँ पे 3 बार घंटा बजा दिया। यहाँ पे भी ये जो पेड़ था उसकी अच्छी एक अलग ही स्टोरी है, मान्यता थी। आप यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना हो तो। वहाँ से निकलते कैंटीन आ जाते, यहाँ पे शॉपीस में से बड़ी बड़ी आइसक्रीम रखी थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, तो मैंने वीडियो बना ली। उसके बाद बाहर निकलेंगे तो ऐसे एक फैमिली आ जाएगी एलिफेंट की, तो यहाँ पे मम्मी पापा भैया और बहन जैसे कि हमें मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से जो मैंने आगे गेट दिखाया था वो वाला गेट था, यहाँ पे आगे प्ले एरिया था। जो हाथी है उसको मैं मदनी बुलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। फिर वहाँ से हम निकल पड़े आगे की ओर और वहाँ पे मैंने कैंटीन में छाछ ली, लेकिन छाछ इतनी गर्म थी, गर्म छाछ तो हमारे पास भी, मुझे गर्मी हो रही थी, मुझे लग रही थी ठंडी छाछ की तलब, ठीक है। मुझे ठंडी छाछ चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही थी। फिर हम लंच करे, फिर वहाँ पे मुझे ठंडी छाछ तो नहीं मिली, लेकिन ठीक है अच्छी छाछ थी। वहाँ पे हमने लंच किया, फिर वहाँ से हम निकल गए। आगे जा रहे, आगे हमारे एक रिलेटिव के घर था, वहाँ पे हमें जाना था, वहाँ पे गए। फिर वापस हम निकल पड़े थे दूसरी जगह के लिए। और रास्ते में आप पानी देख सकते हो, कितना ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था, इतना ज़्यादा बारिश हो गई यहाँ पे कि इतना पानी भर गया। और मुझे ना ऐसे पानी में बहुत मज़ा आती। अब आप बोलोगे कि ऐसा नहीं बोलते, किसी और की सिटी में जाके ऐसा बोलना, हमारे यहाँ हो तो पता चलेगा। एक मतलब जो जहाँ रहता है उनको तो वो पसंद नहीं आता है, ओबियस सी बात है कि अगर आपको रोज़ ऐसे पानी में से निकलना होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, हमारे राजकोट में भी बारिश होती है, इतना पानी भर जाता है, फिर भी मैं वहाँ से निकलती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। देखो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। फिर क्या हम पहुंच गए थे अहमदाबाद में थोड़ा अंदर की, और यहाँ पे जो ये वाला ब्रिज है ना वो बहुत फेमस है, वो हमने यहीं से देखा। अब टाइम रहेगा तो हम अंदर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा भी बहुत होने लगा था। और फिर हमें लो गार्डन पहुँच गए और यहाँ पे मैंने चनिया चोली की पूरी स्ट्रीट है, वहाँ से शॉपिंग की। यहाँ पे मेरी बारबी वाली छतरी लेके मैं घूम रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर क्या वहाँ से शॉपिंग की और निकल पड़े आगे की ओर। फिर हमने हॉल लिया डिनर के लिए और वहाँ पे भी बहुत बारिश शुरू हो गई, इतनी भयंकर बारिश हुई वहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि हम घर पहुँच पाएंगे भी नहीं टाइम से। फिर क्या डिनर किया और निकल पड़े। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो अहमदाबाद से राजकोट का जो हाईवे है ना, वहाँ पे ये वाला जो कच्चा रास्ता है वो टूटा, इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, हमें वहाँ पे 1 घंटा लग गया। पहले तो आप मेरी गाड़ी देख लो, ये जो गाड़ी पे मिट्टी है ना, ये वाली लाइन, यहाँ तक पानी था। आप समझ सकते हो, गाड़ी तो धुल जाएगी लेकिन वहाँ तक पानी था। उस वजह से वहाँ पे सारे लोग अगर निकलते तो वो खड्डे हो जाते, और बड़े बड़े इतने खड्डे थे, वहाँ पे 2-3 कारें फंस गई थी। हमें वहाँ पे 1 घंटा लग गया था निकलने में, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर काम करो, या गवर्नमेंट सुन रही है तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो रास्ता ठीक करे। और वो नहीं, सारे ही रास्ते बिगड़े हुए, हमारे राजकोट के भी रास्ते बिगड़े हुए। हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं, हमें अच्छे से रास्ते तो दीजिए। इस बारे में हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए कमेंट करो, हम अच्छे से बात करेंगे उस पर। अभी के लिए हम आ गए थे चोटीला, वापस से पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने दर्शन किया, सुबह के बज रहे थे 4, आते थे बहुत लेट हो गए हमें। फिर यहाँ पे अभी कोई था नहीं, तो मैं ऐसे ही जो आंगन होता है ना, वहाँ बाहर का जो ऑटो बोलते हैं ना, वहाँ पे बैठ गई थी। फिर यहाँ पे लाइट हो गई, अच्छे से दर्शन किए क्योंकि गेट तो बंद था, बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो डूंगर है ना चोटीला का, वहाँ पे माँ लिखा हुआ है, वो लाइट होता है। अभी लाइट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, अगर वो बिगड़ गई तो स्टिक करवा लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था इस वजह से। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किया जैसे, फिर वहाँ से हम निकल पड़े। फिर अब घर पे जाके सो जाएंगे। और आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। बाय बाय।